नमस्कार, मैं शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं द भोपाली। इस समय देश में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार निकल रहे हैं और ऐसे में सरकार ने तमाम एहतियात के कदम भी उठाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियात हमें खुद बरतनी है। अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो सरकार लाख कदम उठा ले। इस बार ये कोरोना नहीं है जो हमारे घर के बाहर मौजूद है, ये है ब्लैक फंगस जो हमारे घर में ही मौजूद है। इसके लिए हमें अपने घर में सबसे पहले एहतियात बरतने की, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आपको बताते हैं कि कौन सी सावधानियां हैं जिनको हम बरत कर ब्लैक फंगस के संपर्क में आने से बच सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के निदेशक हैं, उन्होंने बताया है कि हमें सबसे पहले नमी से अपना संपर्क काटना होगा। सबसे पहले हमें घर में चेक करना होगा कि कहीं हमारे घर में किसी भी प्रकार से, किसी भी स्रोत से नमी तो नहीं आ रही, कहीं हमारे घर के दरवाजे में, हमारे घर की दीवारों में क्रैक तो नहीं पड़ गए हैं, कहीं हमारे घर में प्लास्टर तो नहीं छूट गया है, कहीं का टाइल या मार्बल तो नहीं छूट गया। अगर ऐसा है तो उसको हमें तुरंत रिपेयर करवाना चाहिए। घर के बाहर तुरंत हमें वाटर प्रूफ का पेंट करवाना चाहिए। इसकी कम से कम 2 कोटिंग होनी चाहिए। अगर ज़्यादा करें तो हमें कंपनी से परामर्श लेकर तुरंत घर के बाहर का पेंट वाटर प्रूफ वाला करवाना चाहिए। इसके साथ ही अपने घर में शू रैक, कपड़ों की अलमारी, संदूक, बक्से और जो भी चीज़ें सामान रख रखाव की हैं उन सबको साफ़ करना चाहिए। उनमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। रोशनी में एक प्रकार की गर्मी होती है जो इससे हमें दूर कर सकती है, हमारे फर्नीचर को बचा सकती है। केरोसिन से हमें अपने घर के फर्नीचर को साफ़ करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे एहतियात जहाँ से हम, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें धूप जरूर लेनी चाहिए। हमारे घर में धूप का आना जाना लगातार लगा रहना चाहिए। इसके साथ ही हवा का संपर्क पूरी तरह से कटना नहीं चाहिए। हवा घर में आती रहना चाहिए और जाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे कुछ प्रबंध हैं जो हमें अपने घर में करने चाहिए ताकि ब्लैक फंगस के संपर्क में आने से हम खुद भी बच सकें और अपने परिवार के लोगों को भी बचा सकें।